हम पहले चीन के इत्तेहादी हैं, फिर किसी और के इत्तेहादी हैं। सदर आसिफ जरदारी की चीनी सदर शी जिनपिंग से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, पड़ोसी से ज्यादा हमारे करीब कोई और हो तो गलत होगा। चीन और हमारी सरहदें आपस में मिलती हैं। पाकिस्तान की चीन के साथ दोस्ती उतार चढ़ाव से गुजरी है, लेकिन इंतहा पसंदों के हमलों से ये दोस्ती खत्म नहीं होगी। पाकिस्तान और चीन हमेशा दोस्त रहेंगे, चाहे दुनिया में कितनी भी दहशतगर्दी हो, कितने भी मसाइल हों। पाकिस्तान के अवाम चीन के अवाम के साथ खड़े होंगे। चीनी सदर ने भी पाकिस्तान से ताल्लुक पर गहरे एतमाद का इजहार किया। शी जिनपिंग ने कहा कि चीन और पाकिस्तान फौलादी दोस्त और हर मौसम के स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं। सी पैक की तामीर और मुख्तलिफ शोबों में ताउन दो तरफा ताल्लुकात की आला मिसाल है। चीन के अजीम अवामी हाल आमद पर चीनी पीपल्स लिबरेशन आर्मी के दस्ते ने सदर मुमलिकत को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। शी जिनपिंग ने सदर जरदारी का पुरतबाक इस्तकबाल किया। चीनियों की पाकिस्तान में सिक्योरिटी और सी पैक मनसूबे पर भी बातचीत हुई। सदर जरदारी ने शी जिनपिंग को दौरा पाकिस्तान की दावत दी। सदर शी जिनपिंग ने सदर आसिफ अली जरदारी और वफ्द के एजाज में शाइया भी दिया। अल्हम्दुलिल्लाह, तहरीर से तस्वीर तक के सफर में अवाम के एतमाद के 2 साल मुकम्मल हो गए। ABN न्यूज सहाफत के उफक पर हक और सच की आवाज बनकर उभरा और कौम को नई सोच और सोच को नए अंदाज दिए। ABN न्यूज ने न सिर्फ खबरें फराहम की, बल्कि अपने नाजरीन के दिलों में एतमाद भी बनाया। खबरों से हालात हाजरा तक ABN न्यूज ने 2 साल के कलील वक्त में अवामी पजीराई का सफर कामयाबी से तय किया। ABN न्यूज इस मौका पर अपने नाजरीन का शुक्रिया अदा करता है। सच के सफर में हमेशा आपके साथ रहने के अज़्म का इरादा करता है, क्योंकि हम हैं कौम की सोच। पाकिस्तान को पस्ती की तरफ धकेल दिया गया था, अब ठहराओ खुश आइंद। तरक्की के सफर की रफ्तार का बढ़ना खुशगवार तब्दीली की आमद की अलामत है। कायद नून लीग नवाज शरीफ की मुलाकात के लिए आए अराकीन पंजाब असम्बली से गुफ्तगू। कहा, महंगाई की रफ्तार में कमी का आना मुआशी बेहतरी का इशारा है। स्टॉक एक्सचेंज में बेहतरी कारोबार और सरमायाकार बिरादरी के एतमाद की झलक है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ विफाक में मेहनत से काम कर रहे हैं। मरियम नवाज पंजाब में एक माँ और बेटी के जज्बे से काम ले रही हैं। अरकान पंजाब असम्बली ने तरक्याती कामों और अवामी मनसूबों पर वज़ीर आला मरियम नवाज को खिराज तहसीन पेश किया। कहा, मियाँ साहब, आप मरियम नवाज जैसी बहादुर और लायक बेटी पर जितना फ़ख्र करें कम है। वज़ीर आला मरियम नवाज ने अरकान पंजाब असम्बली से इज़हार तशक्कुर करते हुए कहा, नवाज शरीफ की बेटी होने की वजह से ज़्यादा जिम्मेदारी महसूस करती हूँ। अरकान असम्बली की रहनुमाई और एतमाद ही हमारी कुव्वत और कामयाबी का बाइस। पाकिस्तान और चीन के दरमियान मुफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत। दोनों मुल्कों के दरमियान साइंस और टेक्नोलॉजी के शोबे में ताउन का मुआहिदा तय। सनत, तिजारत और इक्तसादी शोबे में ताउन के फ़रोग के लिए याददाश्त पर भी दस्तखत। सेहत, मीडिया, तवानाई, समाजी और इक्तसादी तरक्की समेत दीगर शोबों में ताउन बढ़ाया जाएगा। सदर आसिफ अली जरदारी और चीन के सदर शी जिनपिंग भी तकरीब में मौजूद थे। सदर जरदारी की नेशनल पीपल्स कांग्रेस की कायमा कमेटी के चेयरमैन से मुलाकात। दोनों मुल्कों के दरमियान सदाबहार दोस्ती को उजागर किया। ताउन को मजीद गहरा करने के लिए मुसलसल आला सतह के तबादलों की जरूरत पर जोर। सदर जरदारी ने बीजिंग में चीन के कौमी हीरोज की यादगार का दौरा किया। चीन की खातिर अपनी जानों का नजराना पेश करने वाले हीरोज की यादगार पर फूल रखे। सदर जरदारी ने चीन के हीरोज की जुर्रत और बहादुरी को खिराज तहसीन पेश किया। खुरम अमन मुआहदे पर अमल दरामद। रास्ते जल्द खुलवाने के लिए कमिश्नर कुहाट की सरबराही में जिरगा आज तलब कर लिया गया। फरीकैन की 15-15 रुकनी कमेटियों के अराकीन शिरकत करेंगे। जिरगे में असलहा, हवालगी, बंकर्स को गिराने पर पेशरफ्त का जायजा लिया जाएगा। एक फरीक टल पाड़ा चनार रोड खोलने से मुतालिक तजावीज़ देगा। तजावीज़ में फरीकैन के मुसाफिरों को मुश्तरका तौर पर बसों में सफ़र कराना शामिल। टल पाड़ा चनार रोड पर सिक्योरिटी को मजीद सख्त करने की तजवीज़ भी शामिल। कुरम में दोनों फरीकैन के बंकर्स मिसमार करने का सिलसिला जारी। अब तक 38 से ज़ायद बंकर्स मिसमार किए जा चुके। लाहौर हाई कोर्ट में 10 एडिशनल जजेस की तैनाती पर गौर के लिए जुडिशल कमीशन का अहम इजलास आज होगा। इजलास चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत सुप्रीम कोर्ट के कमेटी रूम में दोपहर 2 बजे होगा। जुडिशल कमीशन को 49 नामजदगियां मौसूल हैं। 10 एडिशनल जजेस की तैनाती के लिए 4 डिस्ट्रिक्ट सेशन जजेस और 45 सीनियर वकला के नामों पर गौर। PTI के कुछ अरकान असम्बली का बैरिस्टर गोहर के खिलाफ बानी को खत लिखने का फैसला। जराये के मुताबिक पार्लिमानी रहनुमाओं का बैरिस्टर गोहर पर पार्टी मुफादात के बरक्स फैसलों का इल्जाम। अरकान ने बैरिस्टर गोहर के पार्लिमानी उमूर और तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। MNA डॉक्टर अमजद खान और चंगेज़ खान काकड़ की जानिब से चेयरमैन PTI पर तहफ़्फ़ुज़ात। जराये के मुताबिक खत में बैरिस्टर गोहर के पार्लिमानी रहनुमाओं से मुशावरत न करने पर बानी PTI को आगाह किया जाएगा। मामले पर डॉक्टर अमजद खान ने कहा कि यह हमारी पार्टी का अंदरूनी मामला है, इस पर बात नहीं करना चाहता।
चंगेज खान काकड़ ने कहा कि बैरिस्टर गौहर के साथ एक बिल के हवाले से गलतफहमी हुई थी, वो दूर हो गई। एहतजाज की पहले भी बहुत कॉलें आईं जिन्हें अवाम ने मुस्तरद कर दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं कि जलाओ घिराओ की सियासत को अवाम ने रद्द कर दिया। वज़ीर आला पंजाब ने बानी पीटीआई के आर्मी चीफ को लिखे गए खत पर बात करने से इनकार कर दिया। मुल्क में आबादी बढ़ चुकी है, सड़कें छोटी हो चुकी हैं, इसी वजह से तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन जरूरी है। सहाफियों को कहा कि आपकी बातें सुनकर लगता है कि मैंने कारकर्दगी के मेडल्स पहन लिए हैं। मैं मीडिया वर्कर्स के लिए अपने दौर हुकूमत में बहुत कुछ करना चाहती हूँ। सहाफियों के लिए अच्छी हाउसिंग कॉलोनी होनी चाहिए। कहा मेरी रगों में कश्मीरी खून दौड़ता है, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का नारा अल्लाह ताला एक दिन सच कर दिखाएगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर से पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा के सदर जुनैद अकबर की मुलाकात। 8 फरवरी को तहरीक इंसाफ के स्वाबी जलसे से मुताल्लिक उमूर पर तबादला ख्याल। सूबाई सदर ने वज़ीर आला को जलसे की तैयारियों पर मुकम्मल ब्रीफिंग भी दी। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की सूबाई सदर जुनैद अकबर को हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। वज़ीर आला ने कहा कि स्वाबी इंटरचेंज के करीब खैबर पख्तूनख्वा की तारीख का सबसे बड़ा जलसा होगा। बानी पीटीआई की रिहाई और पार्टी के लिए किसी कुर्बानी से दरेग ना किया है और ना ही करेंगे। तहरीक इंसाफ के लिए नई मुश्किल, 8 फरवरी स्वाबी जलसा। फंड्स की कमी, खैबर पख्तूनख्वा में ग्रुप बंदी के बाद फंड्स का ना होना बड़ा चैलेंज। केपीके के नए सदर जुनैद अकबर मुतहर्रिक जलसे का कामयाब बनाने के लिए हर इलाके के सदर को जिम्मेदारी सौंप दी। फंड्स के बगैर लोगों को अपने घरों से निकालने के लिए जलसे को कामयाब करें। इंसाफ यूथ विंग को खास हिदायत की गई कि तादाद ज्यादा हो। बानी पीटीआई ने भी बात न मानी तो सदारत छोड़ दूंगा। पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा के सदर जुनैद अकबर का मर्दान में पीटीआई वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। कहा मैं सियासी कारकुन हूँ, सियासी नौकर नहीं। गलत को गलत और ठीक को ठीक कह सकता हूँ। चोरों को पार्टी में बर्दाश्त नहीं करेंगे, सियासत को कारोबार नहीं बनाएंगे। हर कारकुन की रिपोर्ट बानी पीटीआई तक पहुँचाऊंगा। जब तक बानी पीटीआई का एतमाद वज़ीर आला पर है, हम उनके साथ खड़े हैं। इदारे हमारे अपने हैं, उनकी मजबूती मुल्क की मजबूती है। हमसे गलतियां हुई, हम आज उसका खमियाजा भुगत रहे हैं। जो आज हम पर हंस रहे हैं, कल उन्हें भी इसका सामना करना पड़ेगा। लाशें और जख्मी हमने उठाए, फिर भी मुतालबा करते हैं अदालती तहकीकात की जाएं। बानी पीटीआई का आर्मी चीफ के नाम खत एक चार्जशीट है। सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं कि फौज दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अपना खून बहा रही है, जवान और अफसर शहीद हो रहे। इन हालात में ऐसा खत लिखना कि अवाम और अफवाज के दरमियान कोई खलीज हायल हो गई है, इंतहाई अफसोसनाक है। ये खत अभी तक न देखा न पढ़ा, पता नहीं किस कबूतर की चोंच में है और वो कब किस मुंडेर पर उतरेगा। न जाने कौन लोग कहां से बैठकर खत लिखते हैं और बानी पीटीआई उसे अपना खत करार दे देते हैं। ये नामो निहाद खत बानी पीटीआई की शदीद मायूसी और परेशानी का इजहार है। वो कभी एक दरवाजे पर दस्तक देते हैं तो कभी दूसरे पर। बानी पीटीआई कभी मुज़ाकरात शुरू करते हैं तो कभी वजह बताए बगैर किसी और रास्ते पर चल पड़ते हैं। पीटीआई के पास वाहिद रास्ता संजीदा मुज़ाकरात हैं, बेमकसद खुतूत नवीसी से कुछ नहीं मिलेगा। 2023 में भी सदर अलवी के जरिए एक खत आर्मी चीफ को भेजा गया था। बानी पीटीआई को ना उसकी खत की रसीद मिली और ना उसके खत की रसीद मिलेगी। हुकूमती रवैये में संजीदगी नजर ना आई तो मुस्तकबिल में ऑपोजिशन का अलायंस बनेगा। साहिबजादा हामिद रज़ाक का एबीएन न्यूज के प्रोग्राम बदलो में इजहार ख्याल। कहा एजेंडे पर तमाम अपोजिशन पार्टियों की जानिब से इत्तफाक राय है। मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकातों का सिलसिला जारी था। जेयूआई और पीटीआई दोनों जानिब से बयानबाजी को रोकेंगे। मौजूदा हुकूमत को अवाम पर जबरी मुसल्लत किया गया। 26वीं आईनी तरमीम की रोशनी में अदलिया को तकसीम किया गया। हुकूमत इस वक्त फ्रस्ट्रेशन का शिकार है। हुकूमत बार बार पीटीआई को मुज़ाकरात की दावत दे रही है। बानी पीटीआई को माइनस करने की कोशिश बिल्कुल नाकाम हुई। पार्टी लीडर और वर्कर्स पर बानी का साथ छोड़ने के लिए हर तरह के मुजालिम किए गए। पीटीआई पहले से ज्यादा मजबूती के साथ मैदान में मौजूद है। अली अमीन गंडापुर और जुनैद अकबर के दरमियान कोई इख्तलाफ नहीं। नए इंतखाबात की डिमांड होनी है तो पूरे मुल्क के लिए होगी। ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि ऑपोजिशन इत्तेहाद में मौजूद पार्टियों का एक दूसरे पर भी एतराज है। एक दूसरे पर एतराजात करने वाले एक दूसरे के साथ कैसे हो सकते हैं? ऐसे इत्तेहाद फितरी नहीं होते। मौलाना फजलुर रहमान के साथ राब्तों में तसलसल होना चाहिए। सियासत में कोई हर्फ आखिर नहीं होता। मामलात तसादुम से नहीं, मुज़ाकरात से हल होते हैं। अगर मौलाना के खैबर पख्तूनख्वा इंतखाबात पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो हमें उनके साथ खड़ा होना चाहिए। पीटीआई वाले पाकिस्तान की तज़हीक करने की साजिश में शामिल हैं। पाकिस्तान में 25 के करीब इत्तेहाद बने, कोई एक बता दें जो कामयाब हुआ।
घरों से निकलने के लिए असर-ए-नौ इलेक्शन की जरूरत है। अलामा राजा नासिर अब्बास कहते हैं कि 8 फरवरी के इलेक्शन में आवाम ने बानी पीटीआई को वोट दिया। 8 फरवरी के इलेक्शन में अवामी राय को तस्लीम नहीं किया गया। पाकिस्तान में 26 करोड़ आवाम की कोई हैसियत नहीं रही। इन लोगों ने दुनिया भर में पाकिस्तान की इज्जत खाक में मिला दी। मौजूदा हुकूमत बानी पीटीआई से हमारी मुलाकात नहीं करा सकी। हुकूमत में मौजूद लोगों की आवाम में कोई हैसियत नहीं। बानी पीटीआई ने पाकिस्तान में सियासत को जिंदा रखा। ऑपोजिशन हुकूमत के बजाय इदारों से लड़ रही है। ऑपोजिशन इत्तेहाद से हुकूमत को कोई फर्क नहीं पड़ता। तारिक फजल चौधरी की प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू। कहा, जिम्मेदार ऑपोजिशन हमेशा हुकूमत की गलतियों की निशानदेही करती है। पीटीआई और इदारों की लड़ाई में मुल्क का नुकसान हो रहा है। ऑपोजिशन मुज़ाकरात के हवाले से संजीदा नहीं थी। 31 जनवरी की डेडलाइन से पहले ही मुज़ाकरात खत्म किए गए। सियासी कैदियों की रिहाई से मुताल्लिक भी पीटीआई संजीदा नहीं थी। मुल्क में पुरतशद्दुद एहतजाज की इजाजत नहीं दी जा सकती। बैकडोर मुज़ाकरात से मुताल्लिक पीटीआई के बयान में वजन नहीं। मुल्क में अब तक एक इलेक्शन ऐसा नहीं जिस पर एतराजात न हो। मौजूदा हालात में नए इलेक्शन का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। बानी पीटीआई के खत को रहम की अपील ही समझता हूं। बैरिस्टर अकील मलिक कहते हैं कि तहरीक इंसाफ डील की तलाश में है। बानी पीटीआई मायूसी का शिकार हो चुके। पीटीआई कहती है बैक चैनल राब्ते में वहां से इनकार हो चुका। बानी पीटीआई ने ट्रंप कार्ड समेत तमाम कार्ड इस्तेमाल कर लिए। सिक्योरिटी सराय ने कहा बानी का खत नहीं मिला, पढ़ने में दिलचस्पी भी नहीं। खत में बानी पीटीआई ने आर्मी चीफ को पॉलिसी तब्दील करने का लिखा। एस्टेब्लिशमेंट ने वाज़ेह कहा कि सियासी बात सियासतदानों से करें। नून लीग नहीं चाहती कि पीटीआई और फौज लड़ते रहें। पीटीआई हमारे साथ नहीं बैठना चाहती तो हम क्या करें? 8 फरवरी को स्वाबी में जलसा करें, वहां मना नहीं किया। लाहौर में जलसे के लिए पीटीआई हुकूमत की इजाजत के बगैर अदालत चली गई। जस्टिस सरफराज डोगर के इस्लामाबाद हाई कोर्ट तबादले के बाद सीनियरिटी लिस्ट में तब्दीली का मामला। इस्लामाबाद हाई कोर्ट जजेस की सीनियरिटी लिस्ट के खिलाफ रिप्रेजेंटेशन चीफ जस्टिस ऑफिस को मौसूल। 5 जजेस ने सीनियरिटी लिस्ट के खिलाफ रिप्रेजेंटेशन चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भिजवाई थी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी को भी 5 जजेस की रिप्रेजेंटेशन की कॉपी भिजवा दी गई थी, जिसमें उनसे 10 फरवरी का जुडिशल कमीशन इजलास मुअख्खर करने की दरख्वास्त की गई। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बीजिंग में चीनी हम मनसब से मुलाकात। इंटेलिजेंस शेयरिंग को मजीद बेहतर बनाने पर इत्तफाक। बीजिंग पुलिस और इस्लामाबाद पुलिस में ताउन बढ़ाने का फैसला। मोहसिन नकवी ने कहा कि चीन से पुलिस के लिए जदीद टेक्नोलॉजी और आलात लेंगे। मुलाकात में जनवरी में जॉइंट वर्किंग ग्रुप की मीटिंग पर इत्मीनान का इजहार। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि चीनी हम मनसब को पाकिस्तान के दौरे की दावत दी है। वज़ीर आला सिंध की सरबराही में हुकूमत सिंध के वफद की चीनी कंपनी नोरिनको के हुक्काम से मुलाकात। कराची सर्कुलर रेलवे, थरकोल एनर्जी, इलेक्ट्रिक बसें और दीगर मनसूबों पर तबादला ख्याल। मुराद अली शाह कहते हैं कि मनसूबों से न सिर्फ सिंध बल्कि पाकिस्तान की मईशत को भी फरोग मिलेगा। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की बीजिंग में चीनी ईवी बस मैन्युफैक्चरर्स से मुलाकात। सिंध में सरमायाकारी की दावत। सिंध हुकूमत की जानिब से ग्रीन एनर्जी और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को फरोग देने के लिए हर मुमकिन ताउन की भी यकीन दहानी कराई गई। शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि हुकूमत सिंध सरमायाकारों को टैक्स में रियायत, जमीन की फराहमी और रेगुलेटरी मंजूरी के अमल को आसान बनाने समेत हर मुमकिन सहूलत फराहम करेगी।